सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, वह घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से आप लोग सम्यक समाधान यह कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के जो विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं, उस विकल्पों से कुछ चुने हुए विकल्प हम आज मुनिषि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका विकल्प नहीं पहुंचा है तो पूरे एपिसोड के दौरान नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चलता है, आप उसके द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने उनके चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसी दिशा समाज को दी है जिस दिशा के द्वारा हर कोई, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या श्रावक हो या नव श्रावक हो, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शन मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते हुए लोकप्रिय बनाए रखें और चलते हैं आज की इस मंगल बेला की ओर। मुनिश्री के चरणों में शतबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन प्रश्नों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है और उस वास्तविक सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार अनंतानंत भावों से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुजी, आपने मेरे जो अनंत वाले समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान किया वह बहुत ही अच्छा, आगमपूर्ण एवं मेरे ज्ञान को वृद्धि प्रदान कराने वाला था। इसके लिए गुरुजी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा यह है कि अरहम शब्द का क्या अर्थ होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के शब्दानाम अनेकार्था
आगम में ऐसा कहा जाता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और उस अर्थ को समझने के लिए अपेक्षाओं को समझने की बहुत आवश्यकता है। कौन से समय में किस अपेक्षा से, किस अभिप्राय से उस शब्द का प्रयोग वाक्य में, पैराग्राफ में या ग्रंथ में किया है, उसकी अपेक्षा से उन शब्दों का भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ किया जाता है। अरहम शब्द, अरहन शब्द, अरिहंत शब्द ये मात्र जैनागम में ही नहीं अपितु अन्यत्र भी प्राप्त हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते। भले ही उनकी विशेष महत्ता हमारे जैनागम में है, उसको एक परमेष्ठी के रूप में हमने स्वीकार भले ही किया है, पर अन्य स्थानों में भी उसके विषय में अपनी अपनी अपेक्षा से उन्होंने अपने अपने शब्दों को प्राप्त किया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर अरहम शब्द को शब्दशः समझे, जो कि सामान्य अभिप्राय के रूप में से स्वीकार किया जाएगा, तो अर्ह यानी शत्रु, जो शत्रु को जीतता है, ऐसे उस अरिहंत परमेष्ठी का ही पर्यायवाची नाम आचार्य भगवान ने अरहम या अरहन कहा है। होम हवन आदि करते समय अन्य दर्शनों में, अन्य स्थानों में भी उस अरहम इस शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से प्राप्त होता है, पर जैनागम के परिप्रेक्ष्य में अरिहम शब्द को अरिहंत परमेष्ठी के वाचक ग्रहण किया है। अरिहंत यानी जिन्होंने अरि शत्रु को, 4 शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसे उन 4 शत्रुओं को जीतने के निमित्त से जिन्हें अरिहंत कहते हैं, उनका ही दूसरा सिनोनिम कह दो, उसका ही पर्यायवाची नाम अरिहंत के समानार्थी रूप में अरहम या अरहन शब्द को ग्रहण किया। क्योंकि जैसा जैसा अभिप्राय बदल जाता है, वैसा वैसा ही वहाँ पर शब्द का अर्थ भी बदलता है, और अर्थ बदलते बदलते वह उसके वाक्यों में या ग्रंथों में प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार से होते। पर सामान्य रूप से अगर अरहम इस शब्द को समझना है तो 2 शब्दों से बना हुआ, 2 शब्दों की संधि होकर बना हुआ वह शब्द है अरहम, यानी जिसने हनन कर दिया है, नष्ट कर दिया है, अरि यानी शत्रुओं को। ऐसे 8 में से 4 शत्रुओं का नाश करने वाले वे अरिहंत परमेष्ठी है, उसे अरहम के रूप में स्वीकार किया गया। साथ साथ आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वस्तु को हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास। इस सूत्र के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम अरहम रख दिया, वह बालक अरहम नाम निक्षेप से हो गया। जैसे किसी पाषाण की प्रतिमा में पंचकल्याणक आदि के द्वारा संस्कारित करते हुए उसे जो भगवत्ता प्रदान की जा रही है, वह भी अरहम है, अरहन है, अरिहंत है, वह स्थापना निक्षेप से अरहम हो गया। जो वर्तमान में गुणश्रेणी निर्जरा करते हुए उस श्रेणियों को चढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, 8वें 10वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है, 12वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है, उनको भी अरहम कहा जा सकता है। 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भी, भावलिंगी मुनिराज को भी अरहम कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा है। वो 6वें से 7वें 10वें 12वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए नियम से अरिहंत बनेंगे, अरहम बनेंगे। इस अभिप्राय से वह अरहम उनके लिए भी कहा जा सकता है द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से। और साक्षात जो समोशरण में विराजमान है, ऐसे समोशरण में विराजमान जो अरिहंत परमेष्ठी है, जिन भगवान हैं, उनको भी अरहम करना ये भाव निक्षेप से अरहम है। क्योंकि जिस अभिप्राय से, जिस प्रकार से हम उनको समझना चाहते हैं, उन अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। प्रमाण नय की अपेक्षा से उनमें अंतर समझा जा सकता है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च आदि प्रकार से भी हम उसमें भेद करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से उस अरहम की परिभाषा भी कर सकते हैं। पर जितना जितना विशेष हम खोज करेंगे या उसको प्राप्त करने का विशेष अभिप्राय लेके चलेंगे, उतना ही उसका विशेष अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त होगा। पर सामान्य शब्दशः अर्थ अरिहम यानी जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, ऐसे जो है, ऐसे उन अरिहंत भगवान को सामान्य रूप से अरिहम कहा। और नाम, स्थापना, द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा से उसमें अंतर है, और अनेक प्रकार से अभिप्रायों को, अपेक्षा को लेके हुए अनेकान जैन दर्शन में और अन्य भी स्थानों को ग्रहण करते हुए उनके अनेकानेक अर्थ भी समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती आरती जैन, धामोनी,
मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ सम्यक दृष्टि की पहचान मात्र अनात्मभूत लक्षणों से या बहिरंग लक्षणों से, बहिरंग कारणों से करना संभव नहीं हो सकता। व्यवहार की अपेक्षा से हम अनात्मभूत उन लक्षणों से सम्यक दृष्टि की पहचान तो कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वह अनात्मभूत यानी बहिरंग लक्षणों से युक्त सम्यक दृष्टि अंतरंग आत्मभूत लक्षणों से भी सम्यक दृष्टि। इसलिए अगर वास्तव में सम्यक दृष्टि की पहचान करनी है तो पहले हमें आत्मभूत लक्षणों को समझने की आवश्यकता। आत्मभूत लक्षण का मतलब होता है जो आत्मा से या अंतरंग रूप से जुड़े हुए लक्षण होते हैं, पहचान होती है, उसको आत्मभूत लक्षण कहा जाता है। जो जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए 7 तत्वों पर श्रद्धा करता है, उनके प्रति विश्वास और समर्पण का प्रत्येक कार्य करता है, ऐसे उस सच्चे देवशास्त्र गुरु और प्रयोजनभूत 7 तत्वों पर श्रद्धा न करने वाले जीव को ही अंतरंग से या आत्मभूत लक्षणों से सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की कोई बहिरंग पहचान ऐसी नहीं कही जा सकती है जैसे कोई थर्मामीटर से, कोई लिटमस टेस्ट से या अन्य कोई ब्लड टेस्ट से, जैसे किसी की रोगी बीमार व्यक्ति की परीक्षा की जाती है, पहचान की जाती है कि अमुक व्यक्ति को अमुक टेस्ट करने से उसको कोरोना है नहीं है आदि परीक्षा की जाती है। ऐसा कहीं भी उस सम्यक दृष्टि के निमित्त से बहिरंग रूप से परीक्षा का या पहचान का कोई द्योतक आचार्य भगवंतों ने नहीं बताया। पर यह भी कहा जा सकता है व्यवहार की अपेक्षा से अगर वह सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए प्रतिदिन षडावश्यकों का पालन कर रहा है, षडावश्यकों का पालन करते हुए उसे ये विश्वास है कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वह मेरे आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कर रहा हूँ, साथ साथ मात्र ग्रंथों का स्वाध्याय ही नहीं अपितु परिपूर्ण रूप से जो 7 तत्व ग्रंथों में आगम में प्राप्त होते हैं उन प्रत्येक 7 तत्वों पर जीवाजीव, बंध आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि प्रत्येक तत्वों पर उसको वैसा ही श्रद्धान है जैसे कागज पे लिखे तत्वों पर श्रद्धान। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ वैसे जिनके साथ हम रहते हैं वो भी जीव द्रव्य है और उस जीव द्रव्य पर भी श्रद्धा होना ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान बहिरंग रूप से और अंतरंग रूप से भी हो सकती है। क्योंकि बहिरंग रूप से सामने वाले को वह दुख देने का प्रयास कर रहा है, परेशान करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे पक्का है कि उसे उस जीव द्रव्य के प्रति अभी श्रद्धा नहीं है, या अपने आप को भी जानबूझकर दुखी कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। इसलिए सामान्य रूप से उस जीव की अंतरंग बहिरंग क्रिया कब कहाँ कैसी चल रही है, कितने अंशों में उसकी श्रद्धा है, उस हिसाब से उसके सम्यक दर्शन की पहचान की जा सकती है। प्रथमान योग से हम समझे तो सम्यक दर्शन की पहचान उन प्रथमान योग में जो जो महापुरुषों ने कार्य किए उनके जैसे कार्य उनके जीवन में घटित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनका विपरीत परिस्थितियों में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति कैसा श्रद्धा समर्पण है, स्वयं पर कितना आत्मविश्वास है, उस पर निर्भर करता है कि वह द्रव्यानियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। चरणानियों की अपेक्षा से हम समझे तो चरणानियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की पहचान सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा, उन पर श्रद्धा विश्वास के साथ षड आवश्यकों का पालन करना, समय समय पर स्वाध्याय, तपस्या, गुरु की सेवा, भगवान की पूजा आदि आदि कार्यों में अगर वो श्रद्धा के साथ संलग्न है तो द्रव्यानियों की अपेक्षा है, चरणानियों की अपेक्षा से हम उसे सम्यक दृष्टि पहचान सकते। पुनः अगर करणानियों की अपेक्षा से हम समझे तो जो 7 प्रकृतियां हैं उनका क्षय, क्षयोक्षम, उपशम कितना है, कैसा है, उस पर वह भी निर्भर करता है। क्योंकि जो मिथ्यात के 3 टुकड़े सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर जीव करता है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, साथ साथ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों का और 3 मिथ्यात के टुकड़ों का ऐसे 7 प्रकृतियों का क्षय कर रहा है, उपशम कर रहा है या क्षयोक्षम को प्राप्त कर रहा है। इसकी अपेक्षा से वह जीव का करणानियोग के निमित्त से या करणानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का
लक्षण खोजा जा सकता है या सम्यक दर्शन की पहचान की जा सकती है। और ऐसे ही प्रत्येक अनुयोग की अपेक्षा से, परिस्थिति की अपेक्षा से, अंतरंग बहिरंग कारणों की निमित्त से सम्यक दृष्टि जीव की पहचान की जा सकती है। सामान्य रूप से आप कह दो कि कोई पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि हो ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कोई सम्यक दृष्टि है, वह पूजा कर भी रहा है, नहीं भी कर पा रहा है, पर फिर भी उसकी श्रद्धा है, उसकी कुछ विषम परिस्थितियाँ विपरीतता है, तो मात्र बहिरंग क्रिया से, व्यवहार से ही जीव का सम्यक दर्शन या उसकी पहचान करना संभव नहीं हो सकती। उसके निश्चय से परिणाम क्या चल रहे हैं, आत्मभूत परिणाम परिणति क्या है, उसका प्रत्येक क्रिया करने के पीछे अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी धर्म और धर्म की क्रिया करता है। मिथ्या दृष्टि जीव निर्ग्रंथ भेष भी धारण करता है, द्रव्यलिंग के माध्यम से वह 9वें ग्रहवे तक भी पहुंचता है। इसलिए मात्र बहिरंग भेष, 16 के वस्त्र, 16 के भोजन करना, पूजा पाठ अभिषेक करना, निर्ग्रंथ भेष धारण करना, मात्र इतने बहिरंग रूप से ही सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि की सच्ची पहचान उसके आत्मभूत लक्षण यानी जो तत्वों के प्रति श्रद्धान है, आत्मा के प्रति उसका विश्वास है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति उसका समर्पण और जो श्रद्धा है, उसके निमित्त से ही परिपूर्ण रूप से उसकी सम्यक दृष्टि की पहचान की जा सकती। जैसे कि संक्षेप में मैंने प्रत्येक अनुयोग के अभिप्राय से समझाया कि द्रव्यानुयोग से, प्रथमानुयोग से, करणानुयोग से और चरणानुयोग से भिन्न भिन्न अभिप्रायों को सामने रखते हुए सम्यक दृष्टि की पहचान करने की आवश्यकता है। और रही बात दूसरे के सम्यक दर्शन की या दूसरे सम्यक दृष्टि जीव की पहचान करना, मैं तो ये कहूँगा दूसरे के सम्यक दर्शन की श्रद्धा की परीक्षा करने की जगह हम अपने ही सम्यक दर्शन और अपने ही श्रद्धान का अगर परीक्षा करने का, पहचान करने का प्रयास करेंगे तो हो ना हो हम तो सम्यक दृष्टि हो सकते। क्योंकि दूसरा मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, कौन कैसा है उसकी पहचान करने की जगह हम स्वयं की पहचान करेंगे, स्वयं को पहचानने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम स्वयं सम्यक दृष्टि हो। पर हम दूसरे को सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि आदि घोषित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा में, हमारे परिणाम परिणति में खोट है। क्योंकि प्रत्येक सम्यक दृष्टि कभी भी दूसरे को मिथ्या दृष्टि या हेत दृष्टि से नहीं देखता। वो भी सामने वाले को, भले ही वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, पर उसे तत्वों के प्रति यानी जीव द्रव्य के प्रति, धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है। धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतन, उनकी निंदा, उनकी किसी भी प्रकार से विपरीत क्रियाओं को भी देखकर वह स्थितिकरण, उपगुहन आदि आदि अंगों का पालन करते हुए वात्सल्य के साथ एक साथ रहने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए सम्यक दर्शन के उन 8 गुणों में से उसके गुण कितने और किस प्रकार से है ये भी समझने की आवश्यकता है। साथ साथ सम्यक दर्शन के इन गुणों के साथ साथ जो और भी 25 गुण और दोष कहे हैं उनके प्रति उसके परिणाम परिणति कैसी है आदि सब कुछ समझने के बाद ही उसका यथार्थ निर्णय किया जा सकता है। व्यवहार से भले ही हम किसी को अपने आप को सम्यक दृष्टि कहे, पर निश्चय से वह केवली गम्य विषय है, केवली ही जाने। और करणानुयोग से जो सम्यक दृष्टि है, केवली भगवान के ज्ञान में जो सम्यक दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं सीनू जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों महाराजियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम पूजन करते हैं तो पूजन की थाली में स्वास्तिक बनाते हैं और बाद में वह स्वास्तिक मिट भी जाता है, तो क्या उसके मिटाने में हमें कोई दोष लगेगा? हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पिछले सम्यक समाधान में इस विषय में हमने बहुत अच्छा प्रकाश डालते हुए समझाने का प्रयास किया था। चाहे स्वस्तिक साथिया हो, श्री बीजाक्षर हो या अन्य भी कोई बीजाक्षर हो, अगर उनको कहीं हम अंकित कर रहे हैं और मिटा रहे हैं तो नियम से दोष लग रहा है। चाहे पूजा के थाली में हो, चाहे भगवान के अभिषेक करते समय कलश, शांतिधारा के कलश हो, जहाँ भी व्यक्ति चाहे वह चंदन से बना रहा हो, भले चंदन नहीं है, पानी से भी उसने बनाया हो और उसको बाद में मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो नियम से वह दोष का भागी है। क्योंकि
भले ही वहाँ मिटाने का हमारा अभिप्राय नहीं है, बर्तन साफ करने का अभिप्राय हो, कलश स्वच्छ करने का अभिप्राय हो, अभिप्राय कोई भी हो, पर शरीर से तो हम उन मंत्रों को, बीजाक्षरों को या उन पूज्य जैसे वे साथिया जैसे चिन्ह हैं उनको मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जीव वह परिपूर्ण रूप से दोष का ही पात्र बनता ही बनता। क्योंकि श्री हो, साथिया हो या कोई बीजाक्षर भी क्यों ना हो, वह मात्र और मात्र तीर्थंकर जैसे भगवान जो पूज्य माने जाते हैं, 3 लोक के पूज्य माने जाते हैं, उनके निमित्त से उन श्री जी को ही उन साथिया पर या श्री बीजाक्षर, रीम बीजाक्षर आदि पे विराजमान किया जाता है। इसलिए अगर उसको हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं तो साक्षात हम उन बीजाक्षरों का या उन महान चिन्हों का कहीं ना कहीं अवर्णवाद कह दो, कहीं ना कहीं अपमान कह दो, इस कारण से हमें नियम से दोष लगेगा। अगर ऐसा कार्य आज तक किया है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पूजा करेंगे, अभिषेक आदि करेंगे तो कहीं ना कहीं वे पहुँचने में, धोने में, साफ करने में मिट ही जाएगा, तो उसके निमित्त से अवश्य ही गुरु के पास पहुंचकर उसके विषय में आज तक किए हुए का प्रायश्चित ले ले और आते हुए समय में क्रम से उसका भी प्रायश्चित लेते जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह दोष होता ही रहेगा। क्योंकि बिना साथिया बना के आप करोगे तो भी वह पूजा में स्वीकार नहीं है, और बना के मिटा रहे हो तो भी दोषपूर्ण है। इसलिए इन ऐसे कोई आगम में विधान बताया है जिसे अशक्य अनुष्ठान कहा जाता है, तो उस अशक्य अनुष्ठान के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित आदि की विधि लिखी है। जैसे बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत बड़े पंडालों में कभी कभी वस्त्र की शुद्धि नहीं होती तो मंत्रों के द्वारा शुद्धि की जाती है, तो उसके उपरांत उसके निमित्त से प्रायश्चित आदि का भी विधान लिखा है। ऐसे ही ये अशक्य अनुष्ठान होने से उसके निमित्त से आप प्रति समय गुरुओं के पास पहुँचकर उसका प्रायश्चित ग्रहण करें तो आपका दोष नियम से छूट सकता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि मात्र हम जल से या चंदन से किसी भी प्रकार से, कोई चावल से भी साथिया बनाते हैं, पर वह मिटाना है, भले ही मिटाने का अभिप्राय नहीं है पर फिर भी मिट रहा है तो दोष तो अवश्य ही लगे। क्योंकि आगम ग्रंथों में आपने कहानी सुनी होगी और कहानी के परिप्रेक्ष्य में उस चक्रवर्ती को भी समझा होगा जिसने मात्र भय के कारण पानी में नमोकार मंत्र लिखा था, जबकि इधर लिखते लिखते उधर नमोकार मिट रहा था, वहाँ कोई भी अक्षर नमोकार के नहीं थे, पर फिर भी उस नमोकार पर लिखना और उस पर पैर रखने के अभिप्राय से वह नरक पहुँचा था, जबकि नमोकार मंत्र था ही नहीं है, पानी पे कभी भी अक्षर बने रहते नहीं हैं, पर वहाँ पैर रखने का अभिप्राय था, लिखने का अभिप्राय था, इस अपेक्षा से वहाँ वह नरक तक पहुँच गया है। तो नियम से हमारा अभिप्राय भले मिटाने का हो, नहीं हो, कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं हमारे निमित्त से बना, हमारे निमित्त से मिट रहा है तो दोष का तो भागी व्यक्ति स्वयं है ही। इसलिए यथा समय यथा संभव आप गुरु से उसके निमित्त से प्रायश्चित लेते रहे और अशक्य अनुष्ठान को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। अन्यथा पूजा और ये अशक्य अनुष्ठान आदि के चक्कर में हम कोई कार्य व्यवस्थित नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो वर्तमान में साथिया बनाना ही छोड़ दिया, कुछ लोगों ने श्री लिखना ही बंद कर दिया भगवान के नीचे, आदि आदि ये विकल्प अनावश्यक रूप से है। वह जब आगम में आचार्य भगवंतों ने इसकी आज्ञा दी है, ये विधि बताई है, तो हमें उस विधि का पालन भी करना होगा। और कथनचित उसमें अगर दोष लग रहा है जबकि हमारा अभिप्राय नहीं है तो मन से तो दोष नहीं लग रहा, पर शरीर से दोष लगेगा, उसके निमित्त से आप गुरु आदि से प्रायश्चित लेके उससे शुद्ध हो सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं रोचक जैन सनी अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब भी हम कोई नियम लेते हैं तो हमारा उसके विपरीत करने का मन क्यों करता है? शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। ये तो पक्का है कि जीवन में व्यक्ति कभी भी कोई नियम लेता है तो नियम की परीक्षा अवश्य ही होती है। जब तक व्यक्ति नियम नहीं लेता है तब तक उसके भाव, उसकी स्थिति ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो या विपरीत हो। पर अक्सर यही देखने में आता है, जब व्यक्ति कोई नियम लेता है या नियम लेने के लिए प्रवृत्त होता है, उसके लिए परिपूर्ण रूप से उसकी परीक्षा रूप, चाहे परिणामों की विपरीतता हो, चाहे परिस्थिति की विपरीतता हो, कहीं ना कहीं वहाँ विपरीतताएं अवश्य सामने आती है। और ये मात्र आपके साथ ही नहीं अपितु लगभग सभी जीवों के साथ होता है कि जो भाव नियम लेने से पहले होते हैं, नियम लेने के बाद कभी वह भावों में बदलाव होता है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है। ये परिपूर्ण रूप से
उन नियमों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, आप उन नियमों को कितने विश्वास या कितने मजबूती के साथ आपने ग्रहण किया है, उसकी एक परीक्षा रूप ही ये सब कुछ विपरीतताएं, चाहे मानसिक विपरीतताएं हो या अन्य परिस्थितिजन्य विपरीतता हो, वो मात्र आपकी परीक्षा लिए ही होते। और जो व्यक्ति उन विपरीतता की परीक्षा की घड़ी में पास हो जाता है, वह उस नियम को जीवन पर्यंत अवश्य ही पालन कर लेता है। चाहे किसी वस्तु का त्याग रूप हो, भगवान के देवदर्शन रूप आदि नियम क्यों ना हो, पर उस नियम में व्यक्ति अगर परीक्षा में पास नहीं होता है या उस नियमों के निमित्त से अगर किंचित भी कोई विपरीतता नहीं आती है या कोई परीक्षा रूप उनको सामना नहीं करना पड़ता है, तब तक उस नियम में, उस संकल्प में व्यक्ति मजबूत भी नहीं होता। इसलिए आपकी वास्तविकता में मजबूती कितनी है, श्रद्धा कितनी है, इसको पहचानने के लिए ही ये परीक्षा अक्सर आती है। और आपके ही नहीं अपितु अनेकानेक जो जितने महापुरुष आदि भी हुए, उनके साथ भी ये देखने में आता है कि नियम प्रारंभ होते ही विपरीतताएं सामने बनती दिखती है, कुछ मानसिक होती है, कुछ बहिरंग परिस्थितिजन्य होती है, पर ऐसी उन विपरीतताओं में हमें अपने मनोबल को, अपनी श्रद्धा को बिल्कुल भी डगमग नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ते समय चाहे नियम हो या कोई भी अन्य कार्य क्यों ना हो, उन प्रत्येक नियम और अन्य कार्यों के समय में हमें ये निर्णय करना होगा कि जितनी मजबूती के साथ और श्रद्धा के साथ हम जीवन के प्रत्येक कार्यों में, नियम आदि में भी आगे बढ़ेंगे, उतना ही विशेष फल हमें उसके निमित्त से प्राप्त होगा। इसलिए कितनी ही विपरीतता मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो या अन्य परिस्थितिजन्य हो, ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसी समय में विशेष करके हमें हिम्मत से उन परिस्थितियों को, विपरीत परिणामों को संभालने का प्रयास करना। हाँ, क्वचित कदाचित उन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिणामों में कुछ नियमों में दोष लग रहा है, तो उस नियमों के दोषों में हो सकता है दोनों दोषों को निराकरण करने के लिए हम किसी गुरु आदि के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि भी ले सकते हैं। पर प्रयास यही होना चाहिए कि उन नियमों में हमें निरतिचार रूप से पालन करने की आवश्यकता है। जितना निरतिचार रूप से हम उसका पालन करेंगे, उतना ही विशेष उस नियम का फल भी मिलेगा। क्योंकि कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी पढ़ाई हो, उसमें व्यक्ति तभी पास होता है जब परीक्षा देनी होती। ऐसे उस नियमों में भी, श्रद्धाओं ने संकल्पों में भी व्यक्ति तभी पास होता है जब विपरीतताओं की परीक्षा, कड़ी चुनौती उसके सामने आती है, और जितना वह चुनौती का सामना करता है उतनी ही जीत उसके पास होती है। इसलिए नियम हो या अन्य भी जीवन का कोई कार्य हो, कितनी ही विपरीतता सामने आए, वह आपकी परीक्षा श्रद्धा की, विश्वास की और कार्य के प्रति समर्पण के प्रति परीक्षा होने के कारण से उसमें श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ, मनोबल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना, वही आने वाले समय के लिए आपको लिए बेहतर जीवन, बेहतर कल देने वाली हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, कोठाधार, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी। जहाँ पर देवी दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कटते हैं, वहाँ नमकार होता है, वहाँ सब पाप कटते हैं, जहाँ नमकार होता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम कल्याण मंदिर स्तोत्र नियम से भगवान के सामने पढ़ते हैं, मगर हम ये नहीं समझ पाते हम अपने आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। माँ, मात्र कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ने से ना आत्मा का ना आपका कल्याण होगा। कल्याण करने के लिए भले ही हम प्रतिदिन आप उस कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, पर मात्र स्तोत्र पाठ करने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हो। कल्याण करने के लिए उस कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ साथ वास्तव में हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिस पुरुषार्थ के द्वारा अनादिकाल से उन जीवों ने अपने भीतर की भवितव्यता को प्रकट करते हुए कल्याण से कल्याणक की ओर जो बढ़े हैं, ऐसे भगवान के उस कल्याणक के और कल्याण के मार्ग पर हमें भी चलना होगा।
बहुत सारे जीव ये सोचते हैं हम मंदिर पहुंच रहे हैं तो मंदिर जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हम कल्याण मंदिर पढ़ रहे हैं, भक्तांबर पढ़ रहे हैं, उतने से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये स्तोत्र पाठ भक्ति पूजा ये सब कुछ आवश्यक होने पर भी अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण का अर्थ मात्र धन संपत्ति वैभव आदि आदि सामग्री प्राप्त करना नहीं है, अपितु कल्याण का अर्थ जो कल्याणक देने वाला स्थान है यानी अर्हंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, वही वास्तव में कल्याण या कल्याणक जीवन का कहा जाता। और उसे प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है जिसका नाम है चारित्र संयम या साधना। और जो क्रम से उस चारित्र को साधना को संयम को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है वह नियम से अपने आत्मा का कल्याण और स्वयं का कल्याण भी कर लेता है। इसलिए अगर वास्तव में आप अपने आत्मा का अपने जीवन का मनुष्य पर्याय का कल्याण करना चाहते हैं तो जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अपने आप को संयमित करने का चारित्र ग्रहण करने का प्रयास करें। भले ही महाव्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं, अणुव्रतों को धारण करें, प्रतिमाओं को धारण करें, प्रतिमा धारण करने की शक्ति नहीं है मात्र 5 अणुव्रतों को धारण करें, 5 अणुव्रतों को भी धारण करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम हम षडावश्यकों का पालन करने का नियम ले, उतना भी नहीं है तो कम से कम अष्टमूल गुण त्याग धारण करते हुए, सप्तव्यसन आदि का त्याग करते हुए 8 मूल गुणों को धारण करने का प्रयास करें। जितनी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार नियम से अगर हम पुरुषार्थ करें कि हमें संयमित होना है, हमें चारित्र को प्राप्त करना है तो हमारा वो छोटा सा नियम, छोटा सा व्रत, छोटा सा चारित्र भी आने वाले समय में हमारे लिए महाव्रत देने की शक्ति रख सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति करना, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना, 1 नहीं 10 बार भी पढ़ लेना, ये कर्मों की निर्जरा करने के लिए कुछ अंशों में तो योग्य है, पर फिर भी अगर वास्तव में कर्मों की निर्जरा करते हुए हमें कल्याण अपने आप का, अपने आत्मा का करना है तो संयम चारित्र के अभाव में वह कभी भी संभव नहीं है। और संयम और चारित्र के साथ साथ अगर हम ये कल्याण मंदिर आदि की भक्ति करेंगे, पाठ करेंगे तो वह हमारे लिए विशेष कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए जिन जीवों को आप उस कल्याण मंदिर के से ही मुक्ति या कल्याण की भावना है तो वो तो कतई संभव नहीं है। वास्तव में हमारा कल्याण और आत्मा को हम तभी मंदिर बना सकते हैं जब हम अपने जीवन में संयम रूपी चारित्र रूपी उस चोले को धारण करेंगे तो ही अपने आप को हम कल्याण रूपी मंदिर बना के हुए उस कल्याण मंदिर के फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जंदू। आज हम सभी लाभ ले रहे थे यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति गिने चुने लोगों का नाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अगर आप चाहते हैं आपका नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपके विकल्पों को अगर सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो 8707548811 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता है तो कागज़ से पेन से अपने क्वेश्चन, अपने विकल्प लिख के आप यह नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। इस जीमेल की आईडी पर भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं एवं इस सम्यक समाधान में लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो आज तक अंधेरे में था, उजागर करने का कष्ट मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने विगत वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थली सागर से किया था। एक ऐसी वाचना सागर मोरा जी से प्रारंभ हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। यह अद्भुत ग्रंथ आपके लिए प्रवचन रूपी प्रवचनांश शाम को 7:40 पे सिर्फ जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सभी तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहे सुप्रभ वाच यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले एवं इसका प्रचार प्रसार ना करना भूले, क्योंकि आप के कारण किसी और का भी भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञावान।